हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ बर वक्त आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक जगह एक आदमी और उसकी बीवी रहते थे। वो बेचारे बे औलाद थे। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ भी बच्चे हों। वो दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं मांगते कि अल्लाह ताला हमें भी बेटा और बेटी अता करे। आखिर अल्लाह ताला ने एक दिन उनकी सुन ली और उस आदमी की बीवी उम्मीद से हो गई। वो दोनों बहुत खुश थे। उनके घर की पिछली तरफ एक खिड़की खुलती थी और वहां से एक शानदार बाग नजर आता था। उस बाग में तरह तरह के फूल और सब्जियां लगी हुई थी, मगर बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार थी जिसकी वजह से वो कोई भी वहां जा नहीं सकता था। और वो बाग भी एक जिनजादी का था। एक दिन का जिक्र है कि उस आदमी की बीवी अपने घर के पिछली तरफ खुलने वाली खिड़की के सामने खड़ी थी और बाग का नजारा कर रही थी कि अचानक उसने देखा बाग में एक ऐसी क्यारी थी जो सब्जियों से भरी हुई थी और सब्जियां बहुत तरोताजा लग रही थी। उन्हें देखकर औरत का दिल बहुत ललचाया और वो चाहने लगी कि वो इन सब्जियों को खाए। अब वो रोजाना खिड़की के सामने खड़े होकर उन सब्जियों को देखती और दिल ही दिल में आहें भरती रहती। वो जानती थी कि इन सब्जियों का हुसूल नामुमकिन है क्योंकि ये बाग एक जिनजादी का है और वहां से सब्जियां तोड़कर लाना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। इसी मायूसी के आलम में वो दिन ब दिन कमजोर होने लगी और उसका रंग जद पड़ने लग गया। जब उसके शौहर ने उसकी ये हालत देखी तो एक दिन उससे पूछने लगा कि आखिर तुम दिन ब दिन कमजोर क्यों होती जा रही हो। तभी बीवी ने एक ठंडी आह भरी और कहने लगी, मेरा दिल करता है कि हमारे घर के पिछवाड़े में जो बाग है मैं उसकी तरोताजा सब्जियां खाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं। वो सब्जियां हमारी पहुंच से बाहर हैं। तुम जानते हो कि वो जिनजादी हमें कभी भी अपने बाग से सब्जियां तोड़ने ना देगी। वो आदमी अपनी बीवी की बात सुनकर सोच में पड़ गया और अपनी बीवी से कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। लेकिन उसकी बीवी कहने लगी, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो आदमी अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और उसकी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता था। इसीलिए वो कहने लगा, अब सिर्फ मेरे पास दो ही रास्ते हैं। या तो मेरी बीवी दिन ब दिन कमजोर होकर एक दिन मर जाएगी, या फिर मैं हिम्मत करके जिनजादी के उस बाग से सब्जियां तोड़कर ले आऊं जो मेरी बीवी खाकर तंदुरुस्त हो सके। चुनाचा जब रात हुई तो वो चुपके से उठा और दीवार फैलाकर जिनजादी के बाग में चला गया। उसने जल्दी जल्दी वहां से हरी भरी सब्जियां तोड़ी और अपने घर ले आया। लाकर उसने अपनी बीवी को दी तो वो बहुत खुश हुई। उसने वो सब्जियां पकाकर खाई और उसे बड़ा लुत्फ आया। अब ये हुआ कि वो एक दिन के बजाय रोजाना उन्हीं सब्जियों का इंतजार करने लगी। उसे बहुत लुत्फ आया था वो खाकर। दूसरे दिन वो फिर शौहर को कहने लगी कि क्या तुम मुझे वही सब्जियां ला दोगे ताकि मैं जी भर के खा सकूं। शौहर अपनी जगह खौफजदा था कि अगर जिनजादी को पता चल गया तो उसकी खैर नहीं, लेकिन वो अपनी बीवी की मोहब्बत के हाथों बहुत मजबूर था। वो कहने लगा, एक बार दोबारा चला जाता हूं, जिनजादी को क्या पता चलेगा। और फिर यही सोचकर उस रात भी वो बाग में जाने के लिए तैयार हो गया। जब आधी रात हुई तो वो उठा और दीवार फैलाकर बाग में जा पहुंचा। जैसे ही उसने दीवार फैलांगी उसने देखा कि उसके सामने जिनजादी खड़ी थी और उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। वो कहने लगी, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम चोरों की तरह मेरे बाग में आकर सब्जियां तोड़कर ले जाओ। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे देखकर वो आदमी थर थर कांपने लगा और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी जो मैं तुम्हारे बाग में आया था। और फिर उसने अपनी बीवी की तबीयत के बारे में जिनजादी को बताया कि मेरी बीवी खिड़की में से तुम्हारे बाग को देखती है
تو सब्जियों को देखकर उसका दिल ललचाता है, जिसकी वजह से मैं मजबूरी में यहाँ आ गया था। अगर मैं उसे ना देता तो वो दिन ब दिन कमजोर पड़ जाती और एक दिन मर जाती। जैसे ही जिनजादी ने ये बात सुनी तो उसका गुस्सा जाता रहा और वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम अपनी बीवी के लिए मेरे बाग से सब्जियां ले जाया करो। उसकी बात सुनकर उस आदमी की जान में जान आई और वो उसका शुक्रिया अदा करने लगा। लेकिन जिनजादी बोली, तुम एक शर्त पर ये सब्जियां ले जा सकते हो। उस आदमी ने जल्दी से कहा, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? शर्त ये है कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा होने वाला है वो तुम मुझे दे दोगे और मैं एक माँ की तरह उसकी देखभाल करूंगी। उस आदमी को अब खौफ था कि अगर उसने इनकार किया तो जिनजादी उसे मार डालेगी और उसकी बीवी को भी नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए वो कहने लगा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। उसने बहुत सी सब्जियां तोड़ी और घर आ गया। घर आकर उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई तो वो बहुत परेशान हुई, लेकिन अब वो क्या कर सकते थे। दिन गुजरते रहे और आखिर वो दिन भी आ गया जब उनके यहाँ एक खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। इतने में वो जिनजादी वहां आ गई और उसने उस बच्ची को उठाया और चली गई। उसने उस बच्ची का नाम सूरजमुखी रख दिया। सूरजमुखी जब बड़ी होने लगी तो उसका हुस्न और निखरता चला आया। जब उसकी उम्र 12 बरस की हुई तो जिनजादी ने उसे एक ऐसे मीनार में बंद कर दिया जो जंगल के दरमियान में था। उस मीनार की ना तो सीढ़ियां थी और ना ही कोई दरवाजा था, बस एक चोटी थी जहां एक खिड़की खुलती थी। जिनजादी ने सूरजमुखी को वहां कैद कर दिया। जिनजादी जब भी सूरजमुखी के पास जाना चाहती तो वो उस मीनार के नीचे खड़े होकर बुलंद आवाज में कहती, सूरजमुखी, ओ सूरजमुखी, अपने बाल नीचे लटका दो। सूरजमुखी के बाल बहुत खूबसूरत थे, बहुत लंबे और काले बाल थे। जब वो ये कहती तो सूरजमुखी अपने बाल नीचे लटका देती और जिनजादी उसी के जरिए ऊपर चढ़कर उस मीनार पर आ जाती। इसी तरह सूरजमुखी उस मीनार पर रहते हुए कई बरस गुजार चुकी थी। एक बार ऐसा हुआ कि बादशाह के बेटे का वहां से गुजर हुआ। जब उसने वो मीनार देखा तो उसके जहन में ये बात आई कि इस जंगल में कौन है, कौन इस मीनार पर रह सकता है। तभी उसे एक बहुत सुरीले गीत की आवाज आई। वो हैरान होकर यहाँ वहां देखने लगा। तब उसे पता चला कि मीनार पर कोई ये गीत गा रहा है। वो बहुत हैरान हुआ कि जिस मीनार का कोई दरवाजा नहीं है वहां पर कैसे कोई बैठकर ये गीत गा रहा है। लेकिन बहुत सोचने के बाद वो अपने महल की तरफ लौट आया, क्योंकि वो वहां कुछ नहीं कर सकता था। जब शहजादा अपने महल में आया तो उसका दिल मीनार में ही अटक गया था। वो उस सुरीली आवाज के बारे में सोच रहा था जो उसने उस मीनार से सुनी थी। अगली सुबह वो जल्दी जल्दी तैयार होकर वापस उस जंगल की तरफ गया और देखने लगा कि वहां का क्या राज है। तभी उसने देखा कि एक जिनजादी आई और मीनार पर चढ़ने के लिए उसने बुलंद आवाज में कहा, सूरजमुखी, ओ सूरजमुखी, अपने बाल नीचे लटका दो। और किसी ने ऊपर से अपने बाल नीचे लटकाए। उस जिनजादी ने उन बालों को पकड़ा और ऊपर चढ़ी गई। तब शहजादे को समझ आई कि अच्छा, तो ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ी है, मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगा। वो ये इरादा करके वहां से चला गया और फिर 2 दिन बाद जब शाम होने लगी तो वो घोड़े पर सवार होकर उसी मीनार के पास आ गया जहां उसने सुरीला गीत सुना था। वहां आकर वो भी जोर जोर से पुकारने लगा, सूरजमुखी, सूरजमुखी, अपने बाल नीचे लटका दो। तभी सूरजमुखी ने अपने बाल नीचे लटकाए और वो ऊपर पहुंच गया। सूरजमुखी ने जब किसी मर्द को देखा तो वो सहम गई, क्योंकि उसने इससे पहले किसी को नहीं देखा था। मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। शहजादे ने उसे तसल्ली दी। मैं एक शहजादा हूं। मैं एक रोज पहले यहाँ से गुजर रहा था कि तुम्हारे गीत की आवाज सुनी थी और मैं तुम्हें देखने के लिए बेकरार हो गया था। जब उसने ये कहा तो लड़की का खौफ दूर हो गया और वो दोनों आपस में बातें करने लगे। शहजादे ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सूरजमुखी मान गई और कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हूं।
لیکن میں یہاں سے تمہارے ساتھ جاؤں گی کیسے؟ میں نیچے نہیں جا سکتی۔ اب شہزادہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو سورج مکھی کے بال پکڑ کر نیچے چلا جاؤں گا، لیکن یہ کیسے نیچے جائے گی؟ تبھی وہ لڑکی بولی، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ شہزادہ بے صبری سے پوچھنے لگا، جلدی بتاؤ۔ تب سورج مکھی بولی، تم جب بھی میرے پاس آیا کرو اپنے ساتھ ریشم کی ایک ڈوری لے کر آیا کرو۔ میں آہستہ آہستہ انہیں جمع کر کے سیڑھی بنا لوں گی اور اسی کے ذریعے نیچے اتر جاؤں گی، پھر تم مجھے گھوڑے پر سوار کر کے لے جانا۔ شہزادہ راضی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہر شام کو آتا، لیکن اس وقت جب جن زادی وہاں موجود نہ ہوتی۔ ایک دن سورج مکھی باتوں باتوں میں جن زادی سے کہنے لگی، تم اتنی بھاری کیوں ہو؟ جب میں تمہیں اوپر کھینچتی ہوں تو تم اس شہزادے سے کہیں زیادہ بوجھل ہوتی ہو۔ جیسے ہی جن زادی نے یہ سنا تو وہ چیخ پڑی، میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ تم سے ملنے کوئی آتا ہے یہاں؟ میں نے تمہیں دنیا سے بالکل الگ کر کے رکھا ہے، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی جن زادی نے سورج مکھی کے بالوں کو کاٹ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے خوبصورت بال فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ اب میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گی، ایسی جگہ پھینکوں گی جہاں تم تنہائی میں مر جاؤ گی اور اپنی جان کو روتی رہو گی۔ جن زادی نے یہ کہا اور اس کو ایک بیابان میں چھوڑ کر اس مینار پر واپس آ گئی اور وہ بال رکھ لیے جو اس نے سورج مکھی کے کاٹے تھے اور خود شہزادے کا انتظار کرنے لگی۔ جب شام کو شہزادہ آیا اور اس نے بلند آواز میں سورج مکھی کو پکارا تو جن زادی اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ اس نے بال نیچے لٹکائے اور شہزادہ اوپر آ گیا، لیکن وہ اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ جن زادی غصے میں کھڑی تھی۔ وہ شہزادے کو دیکھ کر بولی، تو تم وہ آدمی ہو جو سورج مکھی سے ملنے آتا تھا؟ پھر اس نے بڑی حقارت سے کہا، تم اپنی پیاری بیوی کو لینے آئے ہو، لیکن وہ اب یہاں موجود نہیں ہے اور اب میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے سورج مکھی کو کھو دیا ہے، اب تم اسے دوبارہ نہیں مل سکتے۔ یہ سنتے ہی شہزادہ غم میں ڈوب گیا۔ مایوسی کی عالم میں اس نے مینار سے چھلانگ لگا دی اور زخمی ہو گیا۔ شہزادہ غم اور مایوسی میں جنگلوں میں مارا مارا پھرنے لگا۔ جب اسے بھوک لگتی تو وہ جنگل سے پھل اٹھا کر کھا لیتا۔ اب وہ ہر جگہ سورج مکھی کہتا ہوا پھرتا رہتا تھا۔ آخر ایک دن وہ اسی بیابان میں پہنچ گیا جہاں سورج مکھی اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ جب اس نے اپنا نام سنا تو وہ سوچنے لگی، اتنے برسوں بعد مجھے کون پکار سکتا ہے؟ اور جب اس نے دیکھا کہ وہاں تو شہزادہ کھڑا تھا، وہ اسے دیکھتے ہی اس کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ شہزادے نے اسے چپ کروایا اور اسے لے کر اپنے محل میں آ گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کی سورج مکھی کے ساتھ ہی شادی کروا دی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔